सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। आ, बाकी ये डिसीजन है, ये जो सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन इसकी एक चीज जो है खसूसियत है कि ये जो डिसीजन लेती है उसके बाद उसको वापस लेने में इनको बड़ी तकलीफ होती है। किसानों का 3 साल तक किसानों को घुमा के फिर जब इलेक्शन आने थे उस समय जाके इनको अपने कानून वापस लिए। अभी ये जो आप देख रहे हो जो कॉकरोच जनता पार्टी का है, जी इसमें सिंपल था, जब अगर एक पेपर लीक हो गया था तो उस जी, पेपर को लीक होने के बाद और अगर उनकी डिमांड ये थी कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी, वो रिजाइन भी कर जाते तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जो इतना सही। बवाल अब हुआ है, अब जो आप सड़कों पे उतर आए हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, वो हो रही है, तो वो प्रॉब्लम को वहीं पे खत्म। तो मेरा ये मानना है कि सरकार जो है, एक चीज है जब डिसीजन ले लेती है तो उसको रिवर्स करने में थोड़ी तकलीफ होती है सरकार को। अब वो जी इनकी जो है नीति समझ लो, इनकी एरोगेंस समझ लो, इनका जो भी आप समझो देखिए वो सर, समझ सकते हो, ये एक एज ए प्रॉब्लम है। जर्नलिस्ट और मैं जो चीज कहूं आपसे तो जब मैं रावण को याद करता हूं तो रावण को भगवान राम ने नहीं मारा, रावण को उसके अहंकार ने मारा था। अब बिल्कुल। समझ जाइए, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन अहंकार जो है ना वो ले वही तो डूबता कह है रहा बड़ा। हूँ, ये जो अदरवाइज कोई इतना कोई जो कोई बड़ा ये धर्मेंद्र नहीं था। प्रधान को अगर बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ। और अगर बच्चे धरने पे बैठ गए थे 5-7 दिन 10 दिन बाद आप जाते और बच्चों से बातचीत करते, उनकी सुनते, तो शायद हमारे दिल में भी और जगह बनती बीजेपी के लिए कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री गए, हमारे गृह मंत्री गए, जंतर मंत्र पे गए, बच्चों से मिले, बच्चों को पानी पिलाया और आंदोलन खत्म करा दिया। हम वही तो कह ऊंचे रहा हूँ, आप होते, डाउन नहीं होते उससे। मन की बात कहते हो, मन की बात में आप बच्चों के लिए पॉइंट देते हो कि जो एग्जाम आ रहे हैं आप ये करो, इतना बड़ा मुद्दा। और मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर है कि उसको रिजाइन नहीं कराया जा सकता था। ठीक बिल्कुल है, सर। मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री थे, रेलवे मिनिस्टर थे, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, जबकि ना वो ट्रेन चला रहे थे ना वो सिग्नल दे रहे थे, बट ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजाइन। तो मेरे को लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को खुद ही जो है अपने आप को रिजाइन कर देना चाहिए था। इतने लंबा ये होना ही नहीं चाहिए था। अभी पूरी बॉलीवुड पूरा घुसा जी, हुआ है, जो ऑपोजिशन पार्टी को तो जो मसाला मिल मौका गया। मिल गया, मौका मिल गया ठीक सर। है, अखिलेश यादव को यूपी में अगले साल इलेक्शन है, केजरीवाल को पंजाब में इलेक्शन है, तो इनको तो मौका मिल गया, तो ये तो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये बात है, चलो खैर जो भी है, चलिए ये, ये तो लेकिन ये थोड़ा सा हटकर था, लेकिन ये जरूरी था सर। इन मुद्दों पर भी दो फौजियों की बातचीत नहीं जरूरी नहीं है। करना ही चाहिए, मतलब फौजी हैं हम, सरकार के बिल्कुल। साथ है, लेकिन आपको अड़ियल नहीं होना। यू आप एरोगेंट नहीं हो सकते कि भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जनता है, ये आपको बनाया है तो आपको हटा भी सकती है। हाँ, और एक कल बच्ची का आ रहा था, बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया उस बच्ची ने। कहती है वो कि हमने आपको चुना है, आपने हमें नहीं चुना है, इसलिए जिम्मेदारी जवाबदारी आपकी बनती है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का आप देखो, यूथ जो है बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, बिल्कुल सर। और ये कार्रवाई करके, चाहे वो अब कह रहे हैं कि नहीं जी उसमें जो है वो यूथ, पढ़ने वाले बच्चे तो कम है, बदमाश ज्यादा है, उनको लाए गए हैं, समाजवादी वाले लाए, वो बात अब तुम बोलते रहो जो भी बोलना है। फिर तुम बोलोगे जी कांग्रेस के रूल, जहां रूल स्टेट है वहां पे भी लीक हो रहा है। अरे वहां पे लीक हो रहा है तो उनकी भी गलती है, तुम्हारी भी गलती है, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। एक पॉइंट बस मैं लास्ट में जाते जाते आपसे पूछ लेते हैं कि एक एक नया 2014 के बाद एक कंसेप्ट आया कि जो सरकार से सवाल पूछे या जो सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ जाए, तो वो या तो पाकिस्तानी हो जाता है या बांग्लादेशी हो जाता है। और इस बार तो चाइनीज निकल गए। ये जितने बच्चे हैं, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि भैया तो चाइनीज है, इंडियन तो है ही नहीं ये। और जॉर्ज सोरोस इनको पैसा दे रहा है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, तो गवर्नमेंट जो है डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है। आप जो है, सही बात है कि आपको चुना गया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, अकाउंटेबिलिटी आपकी। अगर आपके टाइम में पेपर लीक हो रहा है, आप पीछे हिस्ट्री को मत गाओ कि जी कांग्रेस के टाइम में हुआ था। आप तो कांग्रेस के टाइम में हुआ था तभी तो आपको लेके आए हैं। बिल्कुल सर। भाई कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, 70 साल आप बोलते हो कांग्रेस ने कुछ किया, तभी तो आपको लेके आए हैं। अब अगर लेके आए हैं तो आप अकाउंटेबिलिटी करो। और मेरे को समझ में नहीं आता कि रिजाइन करने में प्रॉब्लम क्या थी। रिजाइन करा देते, साल 2 साल उसको कुछ और पार्टी के और काम में लगा देते, दोबारा ले आते उसको। ले आते दोबारा। और बस बस आखिरी में, क्योंकि बड़े संवेदनशील मुद्दे पर हम पहुंच गए हैं, मुझे लगता है कि पुलिस की
जवाबदेही अब तय करने का वक्त शायद आ चुका है। पुलिस ऐसे नहीं कर सकती है। जैसे उन्होंने डंडे भांजे हमारे बच्चों के ऊपर, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए सर, जो गलवान में कील वाली छड़ें देखी थी, उन छड़ों का इस्तेमाल किया गया। इवन तक सर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। वो बच्चे की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ उस बच्चे के ऊपर। और आखिरी पॉइंट, जो लड़कियों के साथ पुलिस ने किया, और कंधों पे सितारे लगे हुए हैं, खुद दो दो बेटियों के बाप होगा वो इंसान जो उनके प्राइवेट पार्ट में डंडा मार रहा था। शर्म आई सर देखकर, बहुत शर्म आई। जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का वक्त आ चुका है सर। बिल्कुल है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय बिल्कुल। और हमें बी फ्रैंक कि हमें पुलिस को देख के डर लगता है। आप यूरोप में चले जाएंगे कि दूसरे देश में जाएंगे, पुलिस को देख के लगता है कि हाँ कोई खड़ा है, ये हमारी हिफाजत के लिए है। इंडिया में ऐसा हो चुका है कि पुलिस को देख के लगता है यार ये चोर कहां से मिल गया हमें। सही बात। तो पुलिस को खुद अपनी इमेज भी सुधारनी होगी। लेकिन चलिए, शुक्रिया, बहुत गहरी बातें हो गई। थैंक यू कर्नल संजीव सिरोही सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर। जय हिंद।